Question number 8. A semicircular wire has a length L and mass M. तो ये जो वायर है वो सेमी सर्कुलर है, इसका टोटल मास m है और इसकी लेंथ जो है वो l है। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस वायर की रेडियस क्या होगी, इस सेमी सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो सेमी सर्कल है, इसका मतलब लेंथ क्या होगी, पाई इंटू आर, और वो दे रखी है हमको l के बराबर। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, l डिवाइडेड बाय पाई। सबसे पहले रेडियस निकाल ली। अभी यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट कंसिडर किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और ये अज्यूम कर रहा हूं मैं कि ये एलिमेंट सेंटर पे डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। तो जो एंगल अपने को दिखाई दे रहा है ये है डी थीटा, और इस एलिमेंट की जो पोजीशन है उसको मैं थीटा मान रहा हूं, ये वाला एंगल, ठीक। और ये लेंथ है एलिमेंट की, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, आर इंटू डी थीटा, और आर की वैल्यू हमको पता है एल बाय पाई, तो इस एलिमेंट की लेंथ भी अपने को पता है। अब अपने को करना क्या है अभी, अच्छा क्वेश्चन तो अपन पढ़े ही नहीं। हाँ, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास m है, जो सर्कल के सेंटर पे रखा हुआ है। फाइंड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द पार्टिकल ड्यू टू द वायर। अब हमको इस पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना है जो कि वायर इस पे लगा रहा है। पहली बात तो ये भाई कि न्यूटन थर्ड लॉ से जितना फोर्स वायर इस पॉइंट पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये पॉइंट मास पूरे वायर पे लगाएगा। तो जो आसान पड़े वो करो, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, अगर इस पॉइंट पार्टिकल की वजह से इन सभी पे, मतलब इस वायर पे फोर्स निकालना आसान है तो वो करो, या फिर इस सेमी सर्कुलर वायर की वजह से इस पॉइंट पे फोर्स निकालना आसान हो तो वो करो, जिस चीज को करने से इंटीग्रेशन आसान पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द पार्टिकल ड्यू टू द वायर, ठीक है। अप्रोच कोई भी रहे आंसर सेम आएगा क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, अब ये जो एलिमेंट है ये वाला, इसका मास क्या है, डीएम, और डीएम की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, लेंथ यानी कि आर इंटू डी थीटा इंटू मास पर यूनिट लेंथ यानी कि एम बाय एल, ठीक है। अब आर की वैल्यू क्या है, एल बाय पाई है, डी थीटा मतलब डी थीटा, और यहाँ पर आ गया एम बाय एल, एल एल गायब, क्या बचा, एम इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय पाई। यहाँ पर एक चीज और नोटिस करना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है एम इंटू डी थीटा बाय पाई, तो ये फाइनली इतनी परपंच करने के बाद आया, पर इसको अपन शॉर्ट में कैसे इमेजिन, मतलब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि ये जो पूरा एम मास है वो इतने एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी कि पाई एंगल पे, तो मास पर यूनिट एंगल क्या हो जाएगा, एम बाय पाई इंटू अपने को कितना एंगल चाहिए, अपने को कितना एंगल का मास चाहिए, इस एलिमेंट का मास चाहिए जो कि डी थीटा एंगल बना रहा है, तो इंटू डी थीटा कर दो, तो सीधा ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, अगर समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो मेथड है वो एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है ना। चलो भाई, तो अब ये एलिमेंट इस पे फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में, ऐसे लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। इस फोर्स को मैं बोल लेता हूँ डी एफ, छोटा सा फोर्स है। तो डी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी इंटू एम वन विच इज एम इंटू एम टू विच इज डी एम, इस पार्टिकल का मास ना, डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब ये वाली लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू अपने को एल बाय पाई दे रखी है, मतलब अपन निकाले यहाँ पर, है ना। तो एल स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर आ जाएगा, पाई स्क्वायर ऊपर चलेगा। ये तो हो गया भाई फोर्स की वैल्यू। अभी बात ये है कि अपने को नेट फोर्स निकालना है, लेकिन इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसके लिए, पर इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जितने भी छोटे छोटे फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे ऐसे ऐसे लग रहे हैं, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते अपन इसको, है ना। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, पहले अपने को इस फोर्स के दो कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, एक ये वाला हो जाएगा जो कि डी एफ कॉस थीटा है, और एक ये वाला हो जाएगा जो कि डी एफ साइन थीटा है। तो इस पार्टिकल के दो इस फोर्स के दो कंपोनेंट है, उसी तरह बाकी सभी पार्टिकल के लिए
दो दो फोर्स रहेंगे कंपोनेंट। लेकिन एक बात यहाँ पर नोटिस करने की है कि एक पार्टिकल जो यहाँ पर रखा हुआ है और एक पार्टिकल जो यहाँ पर रखा हुआ है, इसकी वजह से फोर्स कैसा आएगा? इस वाले पार्टिकल की वजह से ऐसा आएगा, उसका एक कंपोनेंट ऐसा आएगा और एक कंपोनेंट ऐसा आएगा। तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट सिमेट्री से सेम होना चाहिए, तो कैंसिल आउट हो गया। तो इन दोनों फोर्सेस का केवल ऊपर वाला, सॉरी, जो ये वाली एक्सिस है, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, तो वाई एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है वो जिंदा है, एक्स वाला सब खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने को बेसिकली क्या निकालना है? अपने को डी एफ का वाई वाला कंपोनेंट निकालना है। तो डी एफ वाई इज इक्वल टू जी एम डी एम पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, और कंपोनेंट क्या आ जाएगा? साइन साइन थीटा। ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो अपना नेट फोर्स आ जाएगा ऑन द पॉइंट मास। ठीक, कर लेते हैं भाई। अब एफ वाई लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वाई डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है, तो एफ मतलब एफ वाई ही है। ठीक, कांस्टेंट क्या क्या है भाई? जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, एल स्क्वायर कांस्टेंट है। अंदर बचा साइन थीटा और अच्छा एक चीज और बाकी है यार, यहाँ पर एक काम करता हूं मैं, इस स्टेप में जो मैं डीएम लिखा हूं उसको मैं क्या लिख सकता हूं? ये। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं उसकी वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? एम इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय पाई। इससे ये वाला पाई और ये वाला पाई कट भी गया। अब पाई स्क्वायर बाहर नहीं आएगा। अब देख लेते हैं फिर से, जी कांस्टेंट है बाहर, एम कांस्टेंट है बाहर, पाई कांस्टेंट है बाहर, साइन थीटा अंदर, कैपिटल एम कांस्टेंट है बाहर, नीचे एल स्क्वायर है वो भी कांस्टेंट है बाहर। तो क्या बचा? साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन थीटा इंटू डी थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा, और लिमिट्स क्या रखेंगे अपन लोग? देखो भाई, इस एलिमेंट के लिए थीटा 0 है, इस एलिमेंट के लिए 90 है, इस एलिमेंट के लिए 180 है, तो इन सारे एलिमेंट के लिए क्या रेंज रहेगी? 0 से लेकर 180। तो यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पर पाए, या फिर 180 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जी एम पाए, ये स्मॉल एम है, जी एम पाए कैपिटल एम बाय एल स्क्वायर। कॉस पाए होता है 1, कॉस पाए होता है -1। ठीक है, अरे यार ये क्या बोल रहा हूँ, कॉस पाए, हाँ कॉस पाए तो -1 होता है, तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा। हाँ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा नहीं होता भाई, माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं। अब क्या आ जाएगा? ये कॉस ऑफ पाए यानी कि -1 माइनस कॉस ऑफ 0 यानी कि 1, और बाहर एक माइनस साइन है तो टोटल मिला के प्लस हो गया। 2 बनता दिखाई दे रहा है, तो 2 इंटू जी एम कैपिटल एम पाई एल का स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, एक बार, हाँ, तो हम लोगों ने क्या किया है, उस अलग अलग पार्टिकल्स जो कि रॉड पे हैं उन सब की वजह से फोर्स निकाला इस मास में, और उन सभी फोर्सेस को कंपोनेंट तोड़ के इंटीग्रेट कर दिया, तो नेट फोर्स आ गया। अब अगर कोई सोचना चाहे कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं इस पार्टिकल का, ठीक, इस पार्टिकल की वजह से इस पे फोर्स निकालूं। ठीक है, तो वो इस डायरेक्शन में आएगा, उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, ऐसा और ऐसा। ठीक है, और सिमिलरली इस पार्टिकल की वजह, इस मास की वजह से यहां पर भी एक फोर्स आएगा, यहां पर भी एक पार्टिकल को फोर्स लगाएगा, ऐसे लगाएगा, ऐसे लगाएगा, ऐसे, कंपोनेंट टूट गया। फिर से क्या होगा? ये वाली चीज और ये वाली चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जितने भी पार्टिकल हैं उन सब पे लगने वाला केवल वाई वाला जो फोर्स है वो हमारे काम का है। और ये पार्टिकल्स कहां पे हैं भाई? ये पार्टिकल्स रॉड पे हैं, तो उन सभी फोर्सेस को अगर मैं जोड़ दूंगा तो रॉड पे फोर्स आ जाएगा, काम खत्म। सारे मैथमेटिकल स्टेप्स सेम रहेंगे, खाली सोच का थोड़ा सा फर्क है। ठीक है ना? और एक बात और नोटिस करने की है कि यहाँ पर फोर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वे में लग रहा है, क्योंकि बॉडी पॉइंट मास थोड़ी है। रिंग जो सेमी सर्कुलर रिंग है वो पॉइंट मास नहीं, एक्सटेंडेड बॉडी, एक्सटेंडेड सिस्टम है मास का, तो उसके अलग अलग पॉइंट में अलग फोर्स लग रहा है। उन सारे फोर्सेस को ऐड करूंगा तो अपन ये मानते हैं कि उस बॉडी पे इतना फोर्स लग रहा है।
या फिर उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे उतना फोर्स हो रहा है। ठीक, तो बस इससे ज़्यादा तो एक्सप्लेन करना ज़्यादा हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।